हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन कि यूरिन फॉर्मेशन होता क्या है। तो यूरिन फॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन देखें तो यूरिन फॉर्मेशन इज़ द ब्लड क्लीनिंग फंक्शन, है ना। जो यूरिन फॉर्मेशन होता है उसको हम यूजुअली देखें तो वो एक ब्लड का क्लीनिंग फंक्शन है। मतलब ब्लड में जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं या फिर जो भी अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं उसको क्लीन करना ही, क्लीन करके उसको यूरिन फॉर्म में बाहर निकाल देना ही, उसी को हम क्या कहते हैं, यूरिन फॉर्मेशन, है ना। तो नॉर्मली अबाउट 1300 ml of blood enter the kidney and the kidney excrete the unwanted substance along with the water from the blood as a urine। मतलब यही वही कह रहा है कि जो 1300 ml जो ब्लड है वो एंटर करता है हमारी किडनी में, और जो उस पे से अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, है ना, जो रिक्वायर्ड नहीं होती, वो अलॉन्ग वाटर के क्या करते थे, एज अ यूरिन के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। नॉर्मली हम देखें तो नॉर्मल पर्सन इन यूरिन आउटपुट इज़ 1 to 1.5 लीटर पर डे। मतलब नॉर्मली जो पर्सन होता है वो 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे करता है। अब उसके हम प्रोसेस की बात करेंगे कि ये प्रोसेस आखिर बनती कैसे है। ठीक है, उससे पहले हम आप ये डायग्राम देखिए, है ना। ये जो है हमारे नेफ्रॉन का एक डायग्राम है ना। तो इस पर क्या होता है, ये आफरेंट आर्टियोल है, ईफरेंट आर्टियोल। यहाँ से क्या होगा, जो भी इम्प्योर ब्लड है वो आफरेंट आर्टियोल के थ्रू आएगा हमारे ग्लोमेरुलस में। अब ग्लोमेरुलस में क्या होता है, ये जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है वो फिल्टर कर दिया जाता है ना। फ़िल्टर हो जाने के बाद क्या करेगा, जो अनवांटेड होता है वो यहाँ से नीचे आ जाता है, जो कि यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब इसकी 3 प्रोसेस होती है मेनली। एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो यहाँ पे होता है। उसके बाद ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है, यहाँ पे क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रेशन होता है। रीएब्जॉर्प्शन मतलब जो ऐसा सब्सटेंस, है ना, जो कि हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मतलब फिर से उसको यूज़ में ले लिया जाता है। और ऐसा सब्सटेंस जो कि रिक्वायर नहीं है और आगे बढ़ चुका है उसको क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है, मतलब वापस इस पर पहुंचा दिया जाता है, जो कि यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है ना। तो ये आफरेंट आर्टियोल, यहाँ पे ब्लड कलेक्ट हुआ, यहाँ से फ़िल्टर होगा, फ़िल्टर होने के बाद ये जो अनवांटेड सब्सटेंस होता है वो यहाँ से यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, और जो क्लीन हुआ ब्लड होता है वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम इसकी यही प्रोसेस देखने वाले हैं, है ना। तो व्हेन द ब्लड पासेस थ्रू द ग्लोमेरुलस कैपिलरीज द प्लाज्मा इज फिल्टर इनटू द बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, जो बोमेंस कैप्सूल हमने दिखाए थे, है ना, ये हमारी बोमेंस कैप्सूल है, उसके अंदर ये दिख रहा है, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है ना। यहाँ ये पे जो होता है ब्लड क्लीन होता है ना। बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। उसके बाद हम बात करें, filtration from the Bowman's capsule passes through the tubular portion of the nephron while passing through the tubular, वही बात है। उसके बाद the filtration undergoes the various changes in the both quantity and quality, है ना। many unwanted substances like glucose, मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स आर रीअब्जॉर्ब, मतलब इन चीज़ों जो की रिक्वायरमेंट होती है उसको अगेन रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, मतलब ऐसी सब्सटेंस जो कि रिक्वायरमेंट होती है उसको अगेन क्या कर लिया जाता है, जैसे अमाइनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मतलब फिर से उसको वापस कर दिया जाता है रिक्वायरमेंट की बेसिस, है ना। तो उसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। एंड सम अनवांटेड सब्सटेंस आर सीक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल्स फ्रॉम द पेरिट्यूबुलर ब्लड वेसल्स। देखिए ये जो डायग्राम है हमारा, है ना, ये उसी का है, किसका, नेफ्रॉन का। इस पे क्या होता है, ये आफरेंट आर्टियोल आता है, यहाँ पे ये बोमेंस कैप्सूल, उसके ऊपर एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन लगा है ना। अब यहाँ से फ़िल्टर होता है यूरिन, ब्लड क्लीन होता है, क्लीन होने के बाद यूरिन के थ्रू जो बनती है वो बाहर निकल जाती है। अब यहाँ से ये वापस ट्यूबुलर में चला जाता है ब्लड, यहाँ से क्या हो जाता है, जो अनवांटेड सब्सटेंस, मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, मतलब यहाँ से उसको यहाँ
कैपिलरी में पहुंचा दिया जाता है, और यहाँ पे जो अनवांटेड सब्सटेंस चले जा चुके होते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि फिर से यूरिन के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे सम अनवांटेड सब्सटेंस आर सिक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल फ्रॉम द पेरिट्यूबुलर वेसल्स, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्यूबुलर सेक्रेशन और एक्सक्रीशन। थर्स द यूरिन फॉर्मेशन इंक्लूड्स 3 प्रोसेस। अब यूरिन फॉर्मेशन की होती है वो 3 प्रोसेस होती हैं। पहली होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, मतलब यहाँ पे जो भी ब्लड आया यहाँ से आफ्रेंट आर्टियोल के थ्रू ये यहाँ पे फ़िल्टर होगा, जैसे प्लाज्मा वगैरह होगी, जो भी चीज़ें है ना वो सब क्या हो जाती हैं, फ़िल्टर हो जाती हैं, और जो भी बचता है वो यूरिन के थ्रू यहाँ आ जाता है, मतलब अनवांटेड होता है वो यहाँ आ जाता है यूरिन में, है ना। ये हुआ हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब सेकेंड आया ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ये आगे ब्लड बढ़ के क्लीन होने के बाद ये यहाँ पे आया। जैसे कि यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जैसे कोई ऐसे सब्सटेंस है जैसे ग्लूकोज अमाइनो एसिड हो गए, वो क्या आ गया, फ़िल्टर के थ्रू यहाँ आ गया, है ना। तो अब इसको क्या करेगा, ये क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब ये इसकी रिक्वायरमेंट है तो इसको क्या कर देगा, पेरिट्यूबुलर में लेके आ जाएगा, मतलब रीएब्जॉर्ब कर लेगा। और यहाँ पे यदि यदि कोई ऐसा सब्सटेंस है जो अनवांटेड है, रिक्वायरमेंट नहीं है, और वो हमारे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में चला जाता है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रेट, मतलब बाहर कर दिया जाता है। बाहर करने के बाद वो यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है। ठीक है, अभी हम इस तीनों के डिटेल्स देखते हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच इज़ द ब्लड इज़ फिल्टर वाइल पासिंग थ्रू द ग्लोमेरुलस कैपिलरी। वो ये बताया कि आफ्रेंट आर्टरी के थ्रू आता है और ग्लोमेरुलस में फ़िल्टर होता है बाय द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन इज़ फर्स्ट प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, और ये सबसे पहली प्रोसेस होती है हमारे ग्लोमेरुलस या फिर यूरिन फॉर्मेशन की। ठीक है, प्लाज्मा इज फिल्टर इन द ग्लोमेरुलस एंड द सब्सटेंस रीच द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड अलॉन्ग विद द वाटर एंड फिल्ट्रेट, है ना। वही बताया कि प्लाज्मा जो होती है वो फिल्टर हो जाती है हमारे ग्लोमेरुलस में, और वो कहाँ पहुँचती है, रीनल ट्यूब्यूल्स में अलॉन्ग द वाटर फिल्ट्रेट। अब इसमें आता है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है GFR, है ना। GFR ये एग्ज़ाम में पूछ लेता है कई बार कि GFR, व्हाट इज़ GFR, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज़ द डिफाइन टोटल क्वालिटी ऑफ filtration formation in the all nephrons of both kidney is given unit time। मतलब जो GFR होता है वो टोटल, है ना, क्वालिटी ऑफ फिल्टर फ्रॉम द ऑल नेफ्रॉन, मतलब जो भी क्वांटिटी में या फिर उसको फ़िल्टर किया जाता है ना, नेफ्रॉन्स, मतलब बोथ किडनी, दोनों किडनियों के द्वारा एक दिए गए हुए समय अंतराल में, उसको हम बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। जैसे नॉर्मली जो GFR होता है वो 125 ml पर मिनट होता है, मतलब 1 मिनट में वो 125 ml जो ब्लड होता है उसको क्या कर देता है, क्लीन कर देता है। एंड अबाउट 180 लीटर पर डे, मतलब 180 लीटर पर डे ये ब्लड को क्या करता है, क्लीन करता है, और उससे जो यूरिन बनती है उसको बाहर कर देता है। उसके बाद ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इज़ द प्रोसेस विच इज़ द ब्लड tubular reabsorption is the process which is the water, electrolyte and other substance transported from the tubules and back to the blood, वो ब्लड में वापस आ जाते हैं when the glomerulus filtration flow through the tubules portion of the nephron। ठीक है, जो कि नेफ्रॉन में होता है। and the both qualitative and quantitative, है ना, changes occurs large quantity of water as electrolytes and other substance are reabsorbed by the tubules epithelial cell। इस पर क्या होता है, जो 99% filtrate is reabsorbed in the different segment of the renal tubules, मतलब renal जो renal tubules होते हैं उस पर भी डिफरेंट सेगमेंट होते हैं, उस पर 99% जो होता है वो रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं लास्ट जो हमारा है थर्ड, ट्यूब्यूल सिक्रेशन। तो ट्यूब्यूल सिक्रेशन इज़ द प्रोसेस विच इज़ सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ब्लड इनटू रीनल ट्यूब्यूल्स, इट इज़ कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कि
रीनल ट्यूब्यूल से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं, मतलब बाहर कर दिए जाते हैं। उसी को हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। इससे सम सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द ब्लड इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ऐसे सब्सटेंस जो कि रिक्वायर नहीं होती है और वो रीनल जो ट्यूबुलर पोर्शन होता है उस पर पहुंच जाता है, तो उसको वापस रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट मतलब बाहर कर दिया जाता है, और वो फिर यूरिन के थ्रू बाहर कर दिए जाते हैं, है ना। तो हम इसका एक बार क्विक रिवीजन करेंगे कि ये कैसे होता है। क्या देखा कि यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है। यूरिन फॉर्मेशन जो होता है ब्लड क्लीनिंग प्रोसेस होती है, जो कि अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं ब्लड में, उसको अलग कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब जो यूरिन फॉर्मेशन होती है उसकी 3 स्टेज होती हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये देख रहा है, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा होता है वो मीन्स कैप्सूल में फिल ग्लोमेरुलस में, उसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो कि पहली प्रोसेस है। उसके बाद जो ट्यूबुलर होता है ना, जो अनवांटेड जो वांटेड मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कुछ सब्सटेंस यहाँ पे आ जाते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स है ना वगैरह, तो अब क्या करता है, ये रिक्वायरमेंट होती है इसकी ब्लड में, तो इसको क्या कर देता है, रीएब्जॉर्ब कर देता है, मतलब फिर से हमारे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में पहुंचा देता है, तो इसे हम बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब उसके बाद अनवांटेड सब्सटेंस जैसे हमारी पेरिट्यूबुलर में पहुंच जाते हैं, है ना, तो अब उसको क्या करेगा, ये एक्सक्रीट कर देगा, मतलब बाहर कर देगा, तो ये इसको क्या कर देगा, एक्सक्रीट कर देगा वापस, ये हमारे यहाँ पे यूरिन के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। तो इसके 3 स्टेजेस, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।